आजकल तो लोग एक मसला पूछते हैं, मौलवी साहब वहाँ कुरान पूरा हुआ, हाफिज़ साहब को पैसे दे सकते क्या? हाफिज़ साहब को पैसे देना जायज़ है क्या? ये हम लोग सोचते किस तरह मैं बच जाऊँ, किसी नहीं 1500 रुपये देने के लिए ना मसला पूछ रहा कि मौलवी साहब को पैसे दे सकते क्या? भाई ये हाफिज़ कुरान है, ये वो है। हुज़ूर ने फरमाया कि इस आदमी के लिए, हाफिज़ कुरान के लिए मछलियाँ और फरिश्ते इनके लिए दुआ करते हैं, मछलियाँ और फरिश्ते इनके लिए दुआ करते हैं। और हुज़ूर ने फरमाया किसी हाफिज़ से, आलिम से मुसाफ़ा करना ऐसा है जिससे मुझसे मुसाफ़ा किया कि उसके चेहरे को देखते रहना भी इबादत है। और आजकल हम सोचते हैं 1500 रुपये मेरे बच जाए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो आदमी 1500 रुपये इमाम को नहीं दे सकता, उन्हें ज़कात किस तरह देता हूँगा, उन्हें फितरा किस तरह देता हूँगा, उन्हें किसी गरीब की मदद कैसा करता हूँगा, उन्हें घर का खर्चा कैसा चलाता हूँगा। बीवी तो उससे परेशान है। यहाँ पूछ रहा हूँ उन्हें हाफिज़ साहब को हदिया दे सकते क्या? भाई जब आपकी बेटे की शादी हुई थी 10 लाख रुपए खर्चा हुआ, पूछे क्या? कभी भी नहीं पूछे। अब ईद की शॉपिंग होगी, ईद की शॉपिंग में 5000 रुपये का तो हमारे बेटे का खर्चा है, 5000 बेटी का खर्चा है, 10,000 रुपये बेटी का बीवी का खर्चा है। कभी पूछे फ़ोन कर को कि 20,000 रुपये का हमारे इनका खर्चा है, दे सकते क्या? मतलब जायज़ है क्या? कभी नहीं पूछे। बेटे को आईफोन दिलाए 1 लाख का, कभी पूछे क्या देना जायज़ है क्या? बेटे को गाड़ी दिलाए 2 लाख की, कभी पूछे क्या? कोई भी नहीं पूछे। लेकिन जब इमाम साहब की कुरान पूरी हुई और हुजूर ने फरमाया कि जहाँ पर कुरान पूरी होती है, जहाँ पर रमज़ान मुबारक के अंदर कुरान पूरा हुआ, वहाँ पर 70,000 फरिश्ते 24 घंटे उन लोगों के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं कि जो लोग हाफिज़ कुरान की मदद करते हैं। यहाँ कुरान पूरा हुआ तो इन्हें फतवे ढूंढता। बाद लोग तो बेशरम बेहया ऐसे उन्हें चुप के निकल जाते कि हमारा मुसाफ़ा भी नहीं कर रहे। भाई मुसाफ़ा करे तो क्या ज़बरदस्ती पैसे छीन ले रहे क्या? मुसाफ़ा भी नहीं कर रहे हाफिज़ कुरान से। यानी आजकल हम लोगों ने उनकी कदर कीमत को खो दिया है, कोई कदर कीमत नहीं है। भाई पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि भाई जो बस्ती का जिसको नमाज़ होती थी वो सब लोग आते थे, जिसको नमाज़ होती थी नमाज़ पढ़ा लेता, ख़त्म। तो बाद में क्या हुआ, काम शुरू हो गए, काम ज़्यादा हो गए और लोगों के पास वक्त नहीं रहा। तो बाद में ऐसा हुआ, लोगों ने मशवरा किया ऐसा करेंगे भाई एक आदमी को रखेंगे नमाज़ पढ़ाने के वास्ते, हम जो है अपना काम करेंगे, हम सब इसकी मदद करेंगे, हम अपना काम करेंगे, हम सब इसकी मदद करेंगे। तो ऐसा होता था सब लोग। लेकिन अब मदद करते करते इतना हो गए कि आज जो है इमाम साहब मौलवी साहब के लिए कोई तवज्जो नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है हमारी। आजकल तो मस्जिद में आते, मस्जिद में यहाँ के पूछते कोई गरीब है मस्जिद में, यहाँ आसपास कोई गरीब है मैं उसकी मदद करता हूँ। भाई यहाँ मोहद्दिन साहब है जिसकी 3000 रुपये तनख्वाह है, इससे भी बड़ा गरीब है क्या कोई? या इमाम साहब है जिसकी 5000 रुपये तनख्वाह है। कभी आपने भी महीने में 5000 रुपये कमाए हैं क्या? हम तो महीने में 50,000 रुपये कमा रहे और हमारी नज़रों में गरीब नहीं है। एक आदमी तो यहाँ यहीं से एक आदमी आया तो उन्हें बोल रहा है इस बस्ती में कोई गरीब है क्या, मैं मदद करना चाहता हूँ। तो उन्हें बोले कि भाई यहाँ मोहद्दिन साहब है। नहीं नहीं उनको देते रहते, उनको कौन देता भाई, उनको दे, उससे भी बड़ा गरीब होना। तो उन्हें बोले भाई यहाँ पर एक आदमी है गरीब है, उनको दे दो। उन्हें कैसा रहे, घर में रहा, घर में रहे। नहीं उससे भी बड़ा गरीब। तो इन्होंने सोचा भाई इससे भी बड़ा गरीब कहाँ से लाऊं भाई, अब क्या गरीब क्या ज़मीन के अंदर से खोद के लाऊं ऐसा गरीब? कितना गरीब? इस आदमी को 5000 रुपये तनख्वाह, इन्हें गरीब नहीं है क्या? यानी हमारी इतनी तवज्जो हट गई है, हमने सारी चीज़ें ज़िम्मेदारों के ऊपर डाल दी है। भाई मस्जिद के जो ज़िम्मेदार इन्हें करेंगे, हम कुछ नहीं। आप क्या करोगे? आप भी तो कुछ करो। अब हर तरीके से आदमी मदद करे। अगर हम लोग आजकल लोग अपने बच्चों को हाफिज़ और मौलाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन के बाद ऐसा होगा, ऐसा आएगा, कुछ दिन के बाद ऐसा होगा कि हमारा बाप का नमाज जनाजा पढ़ा होगा लेकिन नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे कोई भी नहीं है ना। आजकल सिर्फ इसी बिना पर कोई आदमी अपने बच्चों को कुरान का हाफिज़ आलिम बनाने के तैयार नहीं है, क्योंकि इस फील्ड में पैसे नहीं है। जिस फील्ड में पैसे हैं, जिस मैदान में पैसे हैं, अगर हुजूर सहाबा ये बात सोचते तो कुरान हम तक यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमें दिया है, हम इन लोगों की मदद करें, इन लोगों का ताउन करें। हम 10 रुपये किसी गरीब को देना सोचते, वो बहुत बड़ा तीर मार दिया भाई। अपने बच्चों को शॉपिंग करने जा रहे हैं तो एक थोड़ी सी चीज़ जो है, एक जोड़ी चप्पल अपने इमाम साहब को ले ले, अपने मोहद्दिन साहब को ले ले। कपड़े लेने जा रहे हैं, एक जोड़ी कपड़े इनके लिए ले ले। तो हम इन लोगों की मदद करें। रमज़ान मुबारक एक ऐसा महीना आता है कि हम लोग इसमें जो है अपने हाफिज़ साहब है, हमें कुरान सुना, जिसने कुरान सुनाया, हमसे तो कुरान देख के पढ़ना नहीं आता, और एक आदमी ने कुरान बगैर देखे नमाज के अंदर सुनाया, बगैर गलती के। तो कितना बड़ा मकाम है इस आदमी का। और वसीम रिजवी ने तो कुरान को छाप दिया है और कुरान के अंदर से 26 आयत निकाल दिया, सबको मालूम है। मैं तो कहता हूँ खुदा ना करे, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे 1000 बार अगर वो कुरान हमारे हाथ लग गया, अगर हमने उस कुरान को ले लिया, पढ़ने देख के पढ़ना आता, बाज़ को देख के भी नहीं आता। अगर चलो जिसको देख के पढ़ना आता, इन्हें तो फटफट पढ़ लेंगे, इसको क्या मालूम वो 26 आयतें कौन सी है। वो 26 आयतें जो निकाली, इन्हें हाफिज़ कुरान बताएगा कि वो 26 आयतें जो उनसे निकाली हैं वो कौन सी 26 आयत है। तो जिस आदमी को कुरान इतना अजबर याद है, रमज़ान मुबारक में बगैर देखे कुरान सुनाता और पूरा तरावी में सुना दिया, उसके लिए हम मसले पूछ रहे हैं कि हाफिज़ साहब को पैसे दे सकते क्या? ये कतई बिल्कुल एक
मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या अल्फाज बोलूँ। ये बिल्कुल गिरी हुई बात है, शर्मिंदगी की बात है कि आदमी सोच कर आदमी परेशान हो जाए। तो हम लोग ऐसा ना सोचें, कुरान को रमज़ान मुबारक में पढ़े, सलात व तस्बीह की नमाज़ पढ़े। अपने लिए शॉपिंग करने ले जा रहे हैं तो अपने मस्जिद के इमाम, मैंने कहा तो मेरे लिए भाई कितनी मस्जिद है, आप जाओ कहीं भी, जो मस्जिद आपके करीब है उस मस्जिद में इमाम साहब को लेके जाए, चप्पल दिलाए, एक जोड़ी कपड़े दिलाए, उनको टोपी दिलाए, घड़ी दिलाए, उनके बच्चों को कपड़े लाए, ताकि उनसे दुआ निकले। क्यों? हुजूर ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन एक हाफिज़ कुरान 10 आदमी की सिफारिश करेगा। कितने? 10 आदमी की सिफारिश करेगा, 10 आदमी। तो हुजूर ने फरमाया कि ये तुम्हारी सिफारिश है, इसलिए इनकी मदद करना है। ये तुम्हारे सिफारिश है, इसलिए इनकी मदद करना है। सिफारिश कि जन्नत में मेरी सिफारिश करेगा। तो 2 लोग होते हैं, एक आदमी वो होता है जो हाफिज़ कुरान से चिढ़ता है, जब हमें क्या करने का। एक आदमी होता है जो हाफिज़ कुरान की जो है अपने मौलाना के हाफिज़ की खिदमत करता। तो क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला से फरमाएंगे भाई जाओ 10 आदमी जहन्नुम में से, जहन्नुम में चले गए, वो आदमी जहन्नुम में है, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जाओ भाई हाफिज़, आप हाफिज़ कुरान हो, जाओ जहन्नुम से 10 आदमी को निकाल कर लेकर आओ। अब ये जहन्नुम में जाएगा। ये ऐसा है कि जब ये कदम रखेगा जहन्नुम में कदम रखेगा तो जहन्नुम की आग बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, और जहन्नुम की आग खुद कहेगी इसको निकालो निकालो, मेरी आग ठंडी और इसको निकालो कोने की। तो इन्हें देखेगा, सब पर नज़र डालेगा। तो जो आदमी इससे मोहब्बत करता है उसको बुला लेगा, चल भाई तू भी आ, तू भी आ। अब बात लोग मेरे को जानते ना, मैं आपके घर के कपास रहता था, तेरे को नहीं जानता हूँ, तो उन्हें मना कर देगा। तो जो लोग जानते हैं, जो मदद करते हैं, उनको बुलाएंगे और जन्नत में लेके जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो दुनिया में इनसे मोहब्बत करते होंगे। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि 4 आदमी बनना, तुम 5वें ना बनना। अगर 5वें बनोगे तो हलाक और बर्बाद हो जाओगे। आज हमारी बर्बादी की यही वजह है, 5 आदमी। ये बात आप दिल पर लिख लें मरे तक। पहला आदमी, या तो हुजूर ने फरमाया कि तालिब इल्म बनना, कुरान को सीखने वाले बनना। अब हमारे पास टाइम नहीं है, उम्र हो गई 50 साल 60 साल, कैसे सीखेगा। तो दूसरा फरमाया हुजूर ने, या सिखाने वाला बनना। अब सीखा नहीं तो सिखाएंगा कहाँ से? या तो सीखने वाला बनना या सिखाने वाला बनना, दोनों हमारी विकेट गिर गई। अब 2 बचे। 2 हुजूर ने फरमाया या तो इनकी मदद करने वाले बनना, मदद भी हमसे नहीं हो रही। और चौथा फरमाया हुजूर ने, या इनसे मोहब्बत करने वाला, मोहब्बत भी नहीं हो रही। या तो सीखने वाले बनना कुरान को, या सिखाने वाला बनना, या कुरान जो सीख चुके हैं उनकी मदद करने वाला बनना, या कुरान वालों से मोहब्बत करने वाला बनना। 5वें ना बनना, क्या? इनसे मोहब्बत ना करना, इनकी मदद ना करना, ये नहीं बनना। अगर ये बनोगे तो हलाक बर्बाद हो जाओगे। आज हम लोग महीने में 50,000 रुपये कमा के भी हमारे घर में बरकत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे घर के दरवाजे जो है वो उलमाओं के लिए, हाफिज़ कुरान के लिए बंद हो गए। हमारे घर के दरवाजे जब इन लोगों के लिए बंद हो गए तो डॉक्टरों के लिए हमारे दरवाजे खुल गए, वकीलों के लिए हमारे घर के दरवाजे खुल गए, पुलिसों के लिए हमारे घर के दरवाजे खुल गए। इन सब के लिए क्यों? क्योंकि हमारे उलमाओं के लिए हमारे दरवाजे बंद हो गए। आज हम मसले पूछते हैं कि हाफिज़ कुरान पूरा हुआ मौलवी साहब, उसको दे सकते क्या? इसको देना जायज़ है क्या? और भाई जब आपने इतना पैसा खर्चा किया है अपनी शादियों पर, जब तो आपने नहीं पूछा। डीजे 20,000 रुपये का आता डीजा, आप सबको मालूम है। सारी रात डीजे बजाए शादी में, कभी नहीं पूछा मौलवी साहब को फ़ोन करके डीजे गाना बजाना जायज़ है क्या? यहाँ मौलवी साहब को 500 रुपये 1000 रुपये देने की बारी आती तो पूछता मौलवी साहब को हज़रत देना जायज़ है क्या? तो मेरे भाई ये हमारा दर्द है कौम का, जो मैंने आपके सामने पेश किया है। अल्लाह ताला हम सबको जो है इन्हीं बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।